कर दिया। चलो ध्यान इधर बेटा, एक ना रूल बताया था आपको, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। फजान्स रूल याद है किसी को? चलो कोई नहीं, नाम याद है, रूल भी याद दिला देते हैं। फजान ने बोला था कि भाई बोर्ड की तरफ ध्यान इधर, कि जो कंपाउंड, जो कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं उनके कुछ आयोनिक कैरेक्टर होते हैं। तो किसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा या कम वो कैसे पता चलता है? उसने 3 रूल दिए थे आयोनिक कैरेक्टर के लिए, उसने 3 रूल दिए थे। तो मैं आपको वो रूल बता रहा हूं, आप फिर उसके ऊपर ये क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए रूल ध्यान से सुनना। पहला रूल ये दिया था कि जैसे इफ वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एनायन, जैसे लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, इसको कैटायन कहते हैं, इसे एनायन कहते हैं। दोनों के एनायन सेम है, देखो क्लोरीन सेम है, तो मुझे पता करना है इन दोनों में से किसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आयोनिक कैरेक्टर बताने के लिए उसने बोला कि जैसे कैटायन को देखो आप, जिसके कैटायन का साइज स्मॉलर उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो सोडियम और लिथियम में किसका साइज छोटा होता है? ये तो पता ही होना चाहिए। लिथियम छोटा होगा, सोडियम 11 होता है भैया, 281। लिथियम 3 होता है, 21। किसका साइज छोटा है? लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, तो लिथियम का साइज छोटा है। तो एनायन हैविंग स्मॉलर साइज हैविंग मोर आयोनिक कैरेक्टर। तो दोनों में से किसका साइज छोटा है? लिथियम का। तो आयोनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? लिथियम क्लोराइड का। पहला रूल ये था, एग्जाम्पल के साथ रूल बता रहा हूं मैं। दूसरा रूल ये था, मान लो आपके पास आता कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम ऑक्साइड ये सोडियम ऑक्साइड ही ले रहा हूं मैं, कुछ चेंज कर देता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड और इसको लेते हैं सोडियम क्लोराइड, अलग चेंज कर दिया मैंने। अब मुझे पता करना है किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो इस केस में आप कैल्शियम फ्लोराइड ले लेता हूं और सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैं चेंज करके बता रहा हूं। अभी जैसे आपने क्या करना होता है, तब अगर हम दोनों के मान लो कैटायन सेम होते, सोडियम फ्लोराइड सोडियम क्लोराइड, सोडियम सेम रख दिया। अब मुझे एनायन को देखना है, तो कैटायन में देखते हैं स्मॉलर साइज, एनायन में देखते हैं लार्जर साइज। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका साइज बड़ा? क्लोरीन का। तो जिसमें एनायन का लार्जर साइज उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। कैटायन में क्या देखते हैं? स्मॉलर साइज। एनायन में क्या देखते हैं? लार्जर साइज। ठीक है, ये पहले रूल के अंदर ही है दोनों, ये दोनों पहले रूल के अंदर ही है। रूल नंबर 2, अब अगर मान लो हमारे पास आया मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, तो आपने क्या देखना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। इस केस में आप एक और चीज दे सकते हो, वो है चार्ज। जैसे इस पे 2+ का चार्ज होता है, इस पे 1+ का चार्ज। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इस पे 2+ का चार्ज है, इस पे सिंगल प्लस, तो इसका आयनिक कैरेक्टर उससे ज्यादा। ये रूल नंबर 2 था उसका, फैजान के हिसाब से, उसने एक्सपेरिमेंटली करके देखा था। ठीक है, तो कैटायन में क्या देखते हैं? स्मॉलर साइज। एनायन में क्या देखते हैं? लार्जर साइज। अगला क्या देखते हैं? चार्ज। ठीक है, तीसरा रूल उसने बोला था कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मेटल से ये था कि फॉर कैटायंस ऑफ सेम साइज एंड चार्ज द वन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन इज मोर पोलराइजिंग देन वन विद द एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जैसे मेरे पास आ गया जिंक क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ऐसे तो इस पे तो दोनों में सेम चार्ज है। अगर बोला दोनों का चार्ज भी सेम हो, साइज भी ऑलमोस्ट सेम हो, तब क्या देखना है? तब आपने देखना है कि दोनों मेटल में से डी ब्लॉक का कौन सा मेटल है। डी ब्लॉक याद है तुम लोगों को? एस ब्लॉक लेफ्ट में होता था, पी ब्लॉक राइट में, डी। आप अगर किसी को याद नहीं है, जिंक का एटॉमिक नंबर तो पता है ना, 30। इसके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 3d10 आता है, तो ये डी ब्लॉक का हो गया ना। और मैग्नीशियम तो सेकंड ग्रुप का है, मैग्नीशियम के कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में S2 आता है, तो S ब्लॉक का है ये। तो जो डी ब्लॉक वाला होगा ना मेटल, उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा S और P ब्लॉक वाले। ठीक है, तो 3 रूल बताए मैंने आपको। तो मैं अभी आपको एलिमेंट कंपाउंड दे रहा हूं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, आपको उसे अरेंज करना है। जिसका आयनिक कैरेक्टर सबसे खराब है उसको पहले रखना,
जिसका ज्यादा है उससे बाद में। इंक्रीजिंग नेचर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, समझ गए कैसे? क्या देखना है आपने? आपने सबसे पहले देखना है कैटायन, जिसका कैटायन ज्यादा होगा। अच्छा, उससे भी बड़ा जिसका चार्ज ज्यादा हुआ उसको सबसे लास्ट में रखना, ठीक है। कैटायन का साइज छोटा, उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, एनायन का साइज बड़ा, उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। और जिसका डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो यहाँ पे आपकी बुक का क्वेश्चन है बेटा 4.19। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, आप इसे अरेंज करो। इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, खराब से अच्छे की तरफ जाना। ये कंपाउंड है, ट्राई करिए, LiF K2O, और अपने अपने आंसर्स बताइए आपने क्या निकाला। N2 SO2 ClF3। करो जरा अरेंज, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इन्हीं 3 रूल को यूज करते हुए ट्राई करो। नहीं होता तो फिर हम करेंगे। पॉज कर दे बेटा। ये पेन किसका था?